ये देख सकते हैं कि नगर पंचायत निर्मली, सुपौल जिला के निर्मली नगर पंचायत है ये, और ये ग्रामीण एरिया है। और ग्रामीण एरिया में ये बहुत कम चौड़ाई का जो है ये रोड का ढलाई की गई है, लेकिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा थोड़ा सा नीचे दिखाने के लिए, जो पता नहीं कहाँ का इंजीनियर और कौन सा इंजीनियर कहाँ से पढ़ के आया है, और ये जो है पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये मुझे लग रहा है कि अभी इसी वर्ष जो है इनको बनाए होंगे, लेकिन बहुत कम समय में जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। सर, आप जिस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं जी, देखिए ये सड़क का हाल। आपको मालूम है कि ये कब निर्माण हुई थी? लगभग 2 साल पहले। 2 साल पहले लगभग जी लगभग 2 साल पहले। तो ये क्षतिग्रस्त हो गया है। कौन सा इंजीनियर और कहाँ का इंजीनियर इनको बनाया है, आपको कभी पता किया कि नहीं? हम पता किए कि भाई कहाँ का इंजीनियर बनाया, तो लोगों ने कहा कि बाहर से भी कुछ थे, ठेकेदार के भी इंजीनियर थे और स्थानीय इंजीनियर भी इसको देखे थे। उन्हीं लोगों के देख रेख में यह बना। ये अगर आप जीतते हैं तो इस पे एक्शन लेंगे आप या नहीं? जीतने के बाद स्थिति को देखी जाएगी, निश्चित तौर पर देखी जाएगी कि अभी जो बिहार सरकार का ऐसे सड़क जो बन रहा है उसमें 5 बरस उसका जो है मॉनिटरिंग करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात उस ठेकेदार को जी। तो आखिर उस ठेकेदार ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये जानकारी लेनी होगी जी। तो इनका ये जो चौड़ाई है ये पर्याप्त है या और होनी चाहिए? क्या और होनी चाहिए, कम से कम 3 फीट और चौड़ाई होनी चाहिए इसका। अभी वर्तमान में कितना किया गया है? 4 से 5 फीट तकरीबन। हाँ, 5 से 6 फीट होगा, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। इससे तो हमारे समझ से जो 4 व्हीलर तो इसमें जा ही नहीं सकता है। बहुत दिक्कत से जी, बहुत दिक्कत से 4 व्हीलर। तो इस तरह का अनियमितता बरती गई इस सड़क को निर्माण में, तो क्या कानूनी कार्रवाई आप करेंगे जीतने के बाद में, पता करने के बाद में? सर, हम तो करेंगे, चुनाव जीतने के बाद ही इसकी देख रेख कर सकते हैं। उससे पहले तो हमको अधिकार तो है जी, लेकिन हम जो पेपर मांगेंगे वो पेपर तो मिलेगा नहीं, वो तो करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको लग रहा है कि ये गली है, गली नहीं है, ये सड़क है, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है कि 10-12 वर्ष से ऐसे अधूरा पड़ा है। चलिए आप थोड़ा आगे चलिए, मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जो मुख्य पार्षद पद के जो उम्मीदवार शशिकला है ना नाम, शशिकला देवी का जो समर्थक हैं यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए हुए हैं, आगे खड़े हैं। उनसे हम जानेंगे, भैया आप जब चुनाव लड़ रहे हो तो इस प्रकार की जो समस्या है, आप अभी वोट मांगने के लिए यहाँ पे आए हो, तो उससे पहले आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इस तरह के जो समस्या है आप देख सकते हैं कि लग रहा है आपको गली है, लेकिन मुझे बताया गया है कि ये सड़क है जो 10-12 वर्षों से ये ऐसे है, उस पर मिट्टी ही नहीं डल रहा है, बनने की इतनी दूर की बात है। और यहाँ पे आज जैसे कि चुनाव चल रहा है तो तमाम उम्मीदवार जो है उनके समर्थक यहाँ पे वोटिंग के लिए और वोट मांगने के लिए जनता से संपर्क करने यहाँ पे आ रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे, जो भैया आपका फर्ज बनता है पहले भी इस आवाज़ को उठाने का। सर, अभी जहाँ पे आप गली में घुसने जा रहे हैं, आप गली का स्थिति देख रहे हैं, मुझे पता लगा कि ये सड़क है, गली नहीं है, लेकिन आप समझिए सुखाड़ में जब इस तरह का स्थिति है तो बरसात में क्या होगा? आपने पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाए? वर्षाकालीन समय में भी इसकी स्थिति बहुत खराब रहा जी। हमारे मित्र का घर है जी, श्री देव नारायण मंडल जी, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनका घर है। वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। चूँकि सेवा में रहने के बाद आवाज़ उठाने में थोड़ी कठिनाई होती है। सेवानिवृत्ति के बाद कई बार इस बात को कहा गया, जो भी यहाँ के प्रशासक रहे उनसे कहा गया, लेकिन आज भी वही स्थिति है बनी हुई। जी नहीं देखिए, ये जो है जैसे कि अभी मुख्य पार्षद का आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे पहले जो मुख्य पार्षद होंगे उनका जिम्मेदारी बनता है, या उससे ज्यादा ऊपर अगर चले तो विधायक जिसको आपने चुनना है आप लोगों ने, उनका भी दायित्व बनता है। उससे ऊपर अगर चले तो सांसद, उनका भी दायित्व बनता है। तो इन लोगों को बताए कभी या नहीं? निश्चित तौर पर स्थानीय विधायक जी को भी कहा गया, स्थानीय सांसद जी से भी कहा गया, और आज तक यह रोड की स्थिति ऐसी है।
जी, इस तरह की समस्या है। आप स्थानीय निवासी हैं, आप आते होंगे जरूर, लेकिन मैं देख रहा हूँ, देखिए किस तरह का समस्या है। क्यों नहीं हुआ बैठे पहले? यह जो है ना, कितना बार आवाज़ हम लोग नगर पंचायत में उठाए, लेकिन वहाँ का जो पदाधिकारी है या जो भी इंजीनियर है, उनके द्वारा नाटकीय ढंग से इस काम को पेंडिंग कर दिया। फिर नाटकीय ढंग से आता है, नाप लेता है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये महीना में कर रहे हैं, वो महीना में कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि तैसे है, पूरा देख लीजिए, जैसा है वैसा ही है। कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे तो विधायक भी तो इसका जिम्मेदार है, सांसद भी तो जिम्मेदार है, उनका भी तो फर्ज बनता है। उनको कभी सर तो बोले ही, जो उनके नेतृत्व में कितना बार सांसद को भी बोला गया, विधायक को भी बोला गया। जी, आप शिक्षित पर्सन हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह की अवगत कराया जाता है तो सुनता ही नहीं है। क्यों? मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक यहाँ जनता सशक्त नहीं होगी, जागरूक नहीं होगी, तब तक कोई भी सुधार संभव नहीं है। अब हमारा संकल्प सुनिए। हमारे परिवार से हमारी भाभी श्रीमती शशि कला देवी जी उम्मीदवार बनी, तो आपको मैं घोषित रूप से ये बता दूं कि हमारा संकल्प है कि निर्मली नगर पंचायत में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसका समूल उन्मूलन, इसके लिए चाहे व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर लड़ना पड़े, हम सक्षम हैं और भ्रष्टाचारियों का अंत कर देंगे यदि जनता हमारे साथ होगी। जैसे कि सभी को मालूम है, नगर पंचायत अर्थात सरकार द्वारा घोषित एक प्रकार का शहर होता है, लेकिन आप किसी भी एंगल से आप वो मैं दिखा रहा हूँ, लग रहा है कि क्या यह शहर है। और थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ, देखिए ये घर है, एक काफ़ी संख्या में परिवार, और इधर भी टोला है, और इधर आप देख सकते हैं कि ये रेलवे लाइन है, जो कि आपको जो है सुपौल उधर फारबिसगंज जाती है निर्मली होते हुए, और बगल में एक मुख्य सड़क भी है। और ये जो है, ये देखिए, ये पूरा जो है रास्ता पगडंडी है। आप समझ सकते हैं कि इस यहाँ के जो वासी है, इस पगडंडी होकर के बरसात के सीज़न में कैसे आवाजाही करते होंगे, यह चीज़ हमें दिखाने का था। और आप गौर से देख लीजिए, क्या आपको यह चीज़ देख करके नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सड़क बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? क्या स्थिति अभी सुखाड़ है, तो इस तरह का स्थिति है। बरसात में थोड़ा सा यकीन कीजिए, जो बरसात के सीज़न में कितनी समस्याओं का यहाँ जूझना पड़ता होगा समस्या से, तो ये चीज़ हम जानेंगे। यहाँ के जो स्थानीय निवासी, कोई यहाँ पे है? आइए, आप आगे आइए। कहाँ है घर आपका? ये घर है, देखिए ये यहाँ पे घर है। ये चीज़ बताइए, अभी तो सुखाड़ है, जी। तो आप लोग पैदल जाते होंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं? बरसात के सीजन में किस प्रकार का? के सीजन में सर बहुत तकलीफ होता है जाने आने में। समझिए घर में ही रहते हैं 15-15 दिन, 20-20 दिन, एक कभी कभी 2-2 महीना घर में ही रह जाते हैं। इतना पानी में हिल के जाना पड़ता है बरसात महीना। तो ये समस्या इतनी बड़ी समस्या है। तो आप देखिए, आपका उम्र कितना है? उम्र लगभग 30 साल। 30 साल है जी सर। तब परिवार में और लोग होंगे जी, और सभी लोग वोटिंग करते होंगे जी, और करते चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का, लोकसभा का, सभी में वोटिंग आप भी करते होंगे। जी सर, सब तो में सिर्फ करते हैं। आप वोटिंग डालते हो या वो जो प्रतिनिधि जो आया है यहाँ पे, उनको ये समस्या नहीं दिखाते हैं क्या? सर उसको सब समस्या दिखाते हैं, आता है, देख लेता है, बोलता है कि हम जीतेंगे तो ये चीज कर देंगे, वो चीज कर देंगे। आपका यानी जीतने के बाद ही करेंगे? जीतने के बाद ही करेंगे। जीत जाने के बाद भूल आता जाता है, नहीं आता ही नहीं है, भूल जाता है। उसके बाद दूसरी बार इसको आप घंटी बजाते हैं, कान के नीचे में होता है एक बटन, मालूम है? जी सर, बोलते तो हैं लेकिन सुनता। मोटरसाइकिल चलाते हैं आप? जी सर, मोटरसाइकिल चलाने आता है? चलाने आता है। स्पीड कैसे पकड़ता है गाड़ी? स्पीड तो सर धीरे धीरे पकड़ता है। कैसे, किस चीज को दबाने से? कैसे? एक्सीलेटर को दबाने से। तो और आदमी को भी स्पीड बढ़ाने के लिए स्कूटर लगा है, ये वो है आपको मालूम कहाँ पे है? उसको नहीं चलाते हैं आप कभी? चलाते हैं ना सर, लेकिन सुनता नहीं ना है। बस जब वोट लेना होता है तब ये आता है, उसके बाद भूल जाता है। उसके बाद तो अपना घर में सोया रहता है, हम लोग इधर परेशान रहते हैं। जी सर, आप उम्मीदवार के जो हैं प्रतिनिधि एक तरह से कहा जाए, और आपके सामने में इस तरह का ब्लेम लगाया जा रहा है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पे वादा करके चले जाते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। आपके सामने में ये लड़का जो है ये ऐसा बोल रहा है, क्या कहेंगे आप? इस विषय में भी हमने माननीय
विधायक जी से भी और सांसद महोदय से भी कहा कि नवटोली का स्थिति बहुत खराब है, इसके चहुमुखी विकास के लिए इस पर एक योजना होनी चाहिए, उस योजना को बनाया जाए और इसका यह कार्य पूरा किया जाए। जी। मैं तो सेवानिवृत्ति के बाद से ही यहाँ सघन रूप से आना जाना शुरू किया, लेकिन जो लोग इस पद पर चयनित होते रहे, यह काम उनको करना चाहिए था। कई लोग अब यदि इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के आशीर्वाद से, इन लोगों के कृपा से एक बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, संस्कारी उम्मीदवार को जिताएंगे तो इस पर गहन रूप से विचार किया जाएगा और संकल्पित भाव से इस कार्य को पूरा किया जाएगा। जी, आपको यकीन है ये जो अभी बात कर रहे हैं सर? अब यकीन है सर, अब इस बार इसी को जिताएंगे। अब इनका भी देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं कि नहीं। नहीं, यकीन है आपको? यकीन तो है। अच्छा, मुख्य पार्षद पद पे जब आपको जीत मिलती है, आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो क्या उद्देश्य लेकर के आप काम करेंगे? क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले निर्मली नगर पंचायत की जनता ये जाने कि नगर पंचायत के कार्य और उद्देश्य क्या हैं। यहाँ की जनता को यहाँ के पार्षद और मुख्य पार्षद भ्रमित कर व्यवसाय बना चुके हैं। वो इलेक्शन में इससे पहले ये पहली बार है कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जा रही है, तीनों पद की निर्वाचन किया जा रहा है। इससे पहले जो है वार्ड पार्षदों में से ही मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद चुना जाता था। तो इससे पूर्व जो 2017 में हुआ, उसमें मुख्य पार्षद बनने के होड़ में लोगों ने होलसेल रूप से ट्रेडिंग की, दैट इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग। ये किया गया कि 10 लाख में इस वार्ड पार्षद को खरीदो, 12 में इसमें कर दो, और इस तरह का खरीद फरोख्त कर कर लगभग पहली दफ़ा में इन्होंने 70-80 लाख रुपए खर्च किए। और इसको इन्होंने व्यवसाय के रूप में इन्होंने इससे 2 करोड़ वसूलने का काम किया। परिणाम ये हुआ कि जो शौचालय खरीदा गया वो भी बेकार हो गया, जिसमें 1.5-2 करोड़ की लागत गई। उसके बाद जो 4.5 साल के बाद दूसरे वर्तमान मुख्य पार्षद हैं अभी, उन्होंने कैमरा की खरीद की, उसमें भी भयंकर घोटाला है। जो कैमरा 28 से 30 हज़ार का है, उसकी बिलिंग 1,30,000 के रूप में की गई है। तो उन्होंने 6 महीने में ही 60 लाख से ऊपर का गबन कर दिया। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को मिटाकर और जनता के जो अधिकार हैं, जो सरकारी, मान लीजिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो सरकारी आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना, ये मैं गरीब आम जनता के सामने ये वादा करता हूँ, अपने पिता की और माता की शपथ लेकर कहता हूँ कि इनका 1 पैसा घूस में नहीं लगेगा और इनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ निःशुल्क 100% मिलेगा। जी।